हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 15 उदाहरण लेते हैं और उनको ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम आपको सकारात्मक यानी कि बिल्कुल साधारण वाक्य बताएंगे, उसके बाद नकारात्मक वाक्य बताएंगे और साथ में नियम बताते चलेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हमारा ट्रांसलेशन दिया गया है, राम अपने ऑफिस जाता है। देखिए, ये सबसे पहला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक सेंटेंस, है ना। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्ता लिखते हैं। आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया, और अगर कर्ता एक वचन है तो इसमें एस या ईएस, है ना। अगर एक वचन है तो, अगर नहीं है बहुवचन है तो फिर वहां नहीं लगाएंगे। ठीक, इसके बाद कर्म जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है, उसके बाद अन्य शब्द। ये बहुत ही सिंपल वो होता है इसका नियम, कर्ता, मुख्य क्रिया, एस, कर्म, अन्य शब्द। ठीक, इसी के हिसाब से हम बनाते हैं। तो पहला दिया गया है, राम अपने ऑफिस जाता है। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, राम। कर्ता यहाँ पर क्या दिया गया है, राम, RAM, हमने कर्ता लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया, यहाँ जाना, GO। अब राम एक वचन है तो इसमें एस या ES लग जाएगा, तो ES इसमें हमने लगा दिया। इसके बाद अपने ऑफिस, है ना, तो लिखेंगे गोज के बाद क्या लिखता है, ये टू लिखते हैं हम, है ना। टू प्रीपोजिशन गोज के बाद ज्यादातर लगाया जाता है। ठीक, अपने ऑफिस की अंग्रेजी हो जाएगी हिज ऑफिस, OFFICE। ये इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। वे अपना पाठ याद करते हैं, तो वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे, THEY। इसके बाद याद करना, लर्न, LEARN, लर्न। अभी वे बहुवचन है तो इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे। अपना पाठ की अंग्रेजी लिख देंगे, दे के लिए अपना की अंग्रेजी होती है देयर, THEIR। देखिए, अपना शब्द जो होता है इसकी अलग अलग मीनिंग होती है। जैसे वह के लिए हिज होती है, और आई के लिए माई होती है ना। मैं के लिए अगर अपना शब्द आए तो माई लिखते हैं, तो इसको जो है इसके अनुसार लगाया जाता है। दे लर्न देयर लेसन, LESSON। इस प्रकार ये ट्रांसलेट हो जाता है। अगला दिया गया है, तुम प्रतिदिन बाजार जाते हो, तो हम लिखेंगे यू। अब जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब क्योंकि यू बहुवचन है तो इसमें SES नहीं लगाएंगे नियम के अनुसार, है ना। बाजार जाते हो तो यू गो टू, गो के बाद मैंने क्या बताया था, टू प्रीपोजिशन आता है। और बाजार की अंग्रेजी मार्केट, MARKET। और प्रतिदिन की अंग्रेजी लिख देंगे डेली, DAILY, डेली मीन्स प्रतिदिन। तो ये रहे कुछ 3 ट्रांसलेशन थे बिल्कुल सिंपल वाले। अब हम करते हैं नकारात्मक वाक्य, वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो इसको बनाने का नियम क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जब आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। इसका भी मैं मेथड बता देता हूं आपको एक बार। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, इसके बाद डू या डज। डू कब लगेगा, जब बहुवचन करता होगा, और डज कब लगेगा, जब एक वचन करता होगा। इसके बाद नॉट, इसके बाद मुख्य क्रिया, और इसके बाद कर्म, और फिर अन्य शब्द। ठीक, कर्ता डू या डज, धन नॉट, धन मुख्य क्रिया, और फिर धन कर्म, धन अन्य शब्द। इस प्रकार बनाएंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला दिया गया है, वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो लिखेंगे वह की अंग्रेजी ही। इसके बाद ही के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डू या डज, तो ही एक वचन है तो डज। इसके बाद नॉट,
इसके बाद मुख्य क्रिया उड़ाना, फ्लाई, FLY। और अन्य शब्द में क्या बचा? पतंग, KITE, काइट। काइट मीन्स पतंग। ही डज नॉट फ्लाई काइट्स, काइट बहुवचन नहीं, काइट। काइट मीन्स पतंग, है ना। ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। ये लड़के की अंग्रेजी हो जाएगी दीज बॉयज। दीज बॉयज, ये लड़के। ये करता हो गया। इसके बाद डू लग जाएगा, फिर इसके बाद नॉट लग जाएगा, और आगे हम क्या लिखेंगे? खेलना, प्ले, मुख्य क्रिया हो गई। इसके बाद सड़क पर, ऑन द रोड, ROAD, ऑन द रोड। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। दीज बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। द प्यून, PEON, प्यून मीन्स चपरासी, ठीक। द प्यून डज नॉट, चपरासी एक है तो डज और उसके बाद नॉट। और बजाना की अंग्रेजी होती है रिंग, RING, रिंग। और घंटी की अंग्रेजी होती है बेल, बेल, ठीक। अगला है, अब देखिए हमने बताया 3 नकारात्मक वाक्य। अब हम बताते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य शुरुआत में क्या आता है, जिनकी शुरुआत स्टार्टिंग जो है क्या शब्द से होती है, उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए नियम देख लीजिए। सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे कर्ता के अनुसार। एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। इसके बाद कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद कर्म, और फिर अन्य शब्द। इस प्रकार इसका जोड़ने का मेथड होता है। सबसे पहले डू या डज, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो इसके अनुसार हम बनाते हैं। क्या गीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है? तो देखिए यहाँ पर गीता से हमें पता चलता है कि एक वचन करता है, तो उसी के अनुसार हमें डू या डज लगाना है। तो यहाँ आ जाएगा डज। इसके बाद गीता, गीता हमारा करता है तो गीता लिख गई है। इसके बाद मुख्य क्रिया जाना, गो, डज गीता गो। और विद्यालय तो टू स्कूल। और प्रतिदिन बच गया तो प्रतिदिन की स्पेलिंग डेली, DAILY। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर हिंदी वाक्य में दिया गया हो तो अंग्रेजी वाक्य में भी लगाना है। क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? तुम, देखिए यहाँ पर तुम आया हुआ है तो इससे पता चलता है कि जो वाक्य है इसका कर्ता बहुवचन है। तो यहाँ आ जाएगा डू, और करता है यू मीन्स तुम, है ना। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी होती है READ, रीड। डू यू रीड बुक? द बुक। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, डू यू रीड द बुक? क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? क्या मैं पानी नहीं पीता हूं? देखिए यहाँ पर एक मैंने वाक्य ले लिया है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आए और बीच में भी नकारात्मक आए, तो उसको कैसे बनाते हैं? तो उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? कर्ता के बाद जो है नॉट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक। डज, फिर उसके बाद कर्ता, डू या डज के बाद कर्ता, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, ठीक। तो इसको हम बनाते हैं। क्या मैं पानी नहीं पीता हूं? डू आई नॉट। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? पीना, ड्रिंक, ड्रिंक द वाटर। डू आई नॉट ड्रिंक द वाटर। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन बनेगा। और हम देख लेते हैं जिनमें बाद में नहीं, बीच में जिसमें आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द, जिनमें बीच में आए। जैसे देखिए यहाँ दिया गया है, तुम घर
क्यों जाते हो। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए नियम सेम रहता है ये वाला, बस इसमें शुरुआत में बीच में जो शब्द आए क्वेश्चन वर्ड, वो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में हम लगा देते हैं। क्या करते हैं, शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद सेम नियम उसी प्रकार रहते हैं, डू या डज, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। ठीक, देखिए तुम घर क्यों जाते हो, तो सबसे पहले ये जो क्यों शब्द आया उसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, WHY, व्हाई। इसके बाद डू या डज, तो कर्ता के अनुसार डू या डज लगाते हैं, तो तुम बहुवचन है तो डज डू लग जाएगा, है ना। इसके बाद कर्ता यू, व्हाई डू यू, जाते हो, गो, टू। देखिए घर, घर के पहले कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक, ये याद रखिएगा। होम, व्हाई डू यू गो होम, इस प्रकार ये ट्रांसलेशन बनेगा। तुम घर क्यों नहीं जाते हो, अब देखिए अगर क्यों बीच में आ जाए तो हमने बताया था कि यहाँ पर कर्ता के बाद लगाते हैं, जैसे अभी पिछले हमने इसमें बताया था, यहाँ हमने बताया था डू आई नॉट ड्रिंक द वाटर, तो कर्ता के बाद नाट लगा है, तो इसमें भी कर्ता के बाद ही हम नाट लगाएंगे। क्या ये तुम घर क्यों नहीं जाते हो, तो लिखेंगे व्हाई डू यू नॉट गो होम, इस प्रकार ये ट्रांसलेशन बनेगा। अगला दिया गया है, वह किताब कब पढ़ता है, कब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। इसके बाद डज, वह के लिए बहुवचन एक वचन करता है तो डज, है ना, और वह की अंग्रेजी ही, व्हेन डज ही, और पढ़ना की अंग्रेजी रीड द बुक, व्हेन डज ही रीड द बुक। पक्षी आकाश में कैसे उड़ते हैं, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, हाउ। इसके बाद बहुत से पक्षी हैं तो डू बर्ड्स, BIRDS, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, FLY, इन द स्काई, इन द स्काई, आकाश में। देखिए सबसे पहले हमने लिखा इसकी अंग्रेजी, फिर इसके बाद डू या डज यानी डू, और इसके बाद कर्ता पक्षी, और मुख्य क्रिया उड़ना फ्लाई, और आकाश में की अंग्रेजी लिखेंगे इन द स्काई। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन बन जाता है। आगे दिया गया है, वह पानी क्यों पीता है, तो व्हाई डज ही, और उसके बाद ड्रिंक वाटर। वह पानी क्यों नहीं पीता है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर हम नॉट लगा देंगे, व्हाई डज ही नॉट ड्रिंक वाटर, व्हाई डज ही नॉट ड्रिंक वाटर। इस प्रकार ट्रांसलेशन हो जाते हैं। आई होप ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।